जल्द ही आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, जो इस हमले के एक एक राज को खोलेगा। अमेरिकी कोर्ट ने भारत अमेरिकी प्रत्यार्पण संधि के तहत आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आतंकी को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के एक साल बाद अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर के अब तक में वहां की जेल में वो बंद है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का सदस्य है और इसने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के लिए भारत उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही कोशिशों में जुटा हुआ था। 15 अगस्त 2024 को आतंकी तहव्वुर ने प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि है और इसीलिए उसे भारत भेजा जा सकता है। अब देखिए, मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 26/11 हमले का ब्लूप्रिंट तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलकर के तैयार किया था। तहव्वुर ने आतंकियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद की है और उसी के ब्लूप्रिंट के आधार पर हमले को अंजाम दिया गया। यानी हमले की प्लानिंग में तहव्वुर का बहुत बड़ा रोल था। और इसी के साथ अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए 26/11 मुंबई हमले में क्या कुछ रहा था बड़ा, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, 26/11 मुंबई हमला बहुत बड़ा हमला था, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। 175 मासूमों की मौत हुई थी, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एनकाउंटर में 9 आतंकियों को मार गिराया गया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब पकड़ लिया गया था, जिसे 2012 में फांसी दे दी गई। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी मिलना भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। आपको इस हमले की डिटेल भी हम आपको बताते हैं। देखिए, 26 नवंबर 2008 को लश्कर ने आतंकी हमला किया था। 10 आतंकियों के हमले में मारे गए थे 175 लोग। कुबेर नाम की बोट से आतंकी मुंबई पहुंचे थे। क्रू की हत्या करके नाव पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। आतंकी बैग भर भर कर लाए थे हथियार, गोला बारूद, 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां भी अपने साथ लेकर के आए थे। यानी ये पूरा जखीरा था इनके पास। 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स भी लेकर के आए थे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो ग्रुप में जो है वो बढ़ गए। 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलियां चलाई और उसमें 58 लोग मारे गए। 2 आतंकी ओबेरॉय होटल में पहुंचे थे। 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे थे। एनएसजी कमांडो ने होटल में घुस करके आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने के मारे जाने के बाद देखिए, एक ताज में 32, ओबेरॉय में 32 की जान जा चुकी थी। मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे भी शहीद हो गए थे। 26 नवंबर की रात 9:43 से यह हमला जो है वो शुरू हुआ था। आतंकी हमला तकरीबन 60 घंटे तक 29 नवंबर की सुबह 7 बजे तक चलता रहा। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दी 26/11 को लेकर के। और अब देखिए, इसी के साथ पाकिस्तान किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण भारत में हो, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी मूल के आतंकी तहव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाता है। हालांकि लॉस एंजलिस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बना करके भारत ने तहव्वुर के प्रत्यार्पण की मांग की है, उसे देखते हुए उसके प्रत्यार्पण की इजाजत दी जा सकती है। अपने खिलाफ फैसला आने के बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की। इसी पर अब फैसला आया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया है। जूरी पैनल ने यह माना है कि आतंकी तहव्वुर राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यार्पण संधि की शर्तों के तहत आता है और भारत ने हमले को लेकर के तहव्वुर राणा पर लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत दिए हैं और ऐसे में सारा फैसला जो है वो भारत के पक्ष में चलाया। अब देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर के इस दौरान कई और खुलासे भी हुए हैं और वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है।
पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने यह बात बताई थी और कहा था कि तहव्वुर को पता था कि हेडली लश्कर के साथ मिलकर के काम कर रहा है और उसके बाद तहव्वुर ने आर्थिक मदद करके हेडली और आतंकियों की मदद की थी। आतंकी तहव्वुर को पता था कि हेडली हमले के लिए किस किस से मिल रहा है, वो क्या बात कर रहा है। उसे हमले की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी और टारगेट के नाम तक उसको पता थे। अब जब तहव्वुर प्रत्यार्पण पर भारत लाया जाएगा और उससे जब पूछताछ होगी 26 से 11 हमले को लेकर के, तो कई राज यहां पर खुलेंगे। और चलिए इसी के साथ हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में न्यू एयरलाइंस कैनाल और बार्बन स्ट्रीट पर एक कार के भीड़ में घुसने से 12